हाथ पकड़ते हैं, आपके साथ आपके दलदल में उतरते हैं, आपको हाथ देकर आपके इस दलदल से आपको हम खींच खींच कर बाहर लेके आते हैं। उसमें देखो कितनी जहरीले सांप भी हो सकते हैं, बिच्छू भी हो सकते हैं, पर बिना डरे करुणा कारण प्रेम से आपकी हर बात को हाँ हाँ करते हुए धीरे 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 प्रेम शक्ति द्वारा अपना आप स्वरूप को देखते देखते आपके मन को भर भर के फिर जाके धीरे धीरे ज्ञान आपके अंदर में समझ में आता है, व्यवहार की बात आपको समझ में आती है, खुद स्वयं आप अपने आंखों के आंसू को आप खुद ही पहुंच सकते हो बिना शिकायत करे, बिना किसी और को दोष दिए कि उसके कारण मेरे आंख में आंसू है। जो बंदा दोष से बच जाए वो हर प्रकार के कर्म के फल से अपने को बचा लेता है। उसको मैं अपने मुख से महारथी बोलती हूँ, जो अपने मन की पीड़ा के दोष के लिए किसी और को दोष ना ठहराए, भले वो कितना भी राइट हो, कितना भी गलत हो। इट इज ऑल यू। मेरी एक बात समझना, हमेशा सारी कहानी मेरे अपने की ही होती है। इट मे नॉट सीम दैट वे बट माय डार्लिंग इट इज दैट वे। एक और गहराई की सूक्ष्म की बात आज हम आपको बोल देते हैं, फिर धीरे धीरे आप उसको चबाते रहना संतों। वो ये है कि आपके अंदर कहीं पे भी किसी भी चीज की थोड़ी भी कभी कोई आशा या कोई बात या कोई ख्याल या कोई दृष्टि अंदर में या कोई इमेजिनेशन या कोई सपना या एक लहर संकल्प का किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज अंदर में होती है तो आप अट्रैक्ट करते हो एकदम विपरीत संसार को। समझ में आया? एकदम विपरीत। जितने सपने डालोगे मन के अंदर उतना उतना नर्क का अनुभव करना पड़ेगा। समझ में आया? Might sound really bad, but that is the case. That is the case. जितना अंदर में आप बोलोगे अरे मैंने मेहनत करी मेरे को फल मिले, तो आपको ऑपोजिशन का बहुत सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने फल मांगा ना। आपके इमेजिनेशन में फल क्या है कि मेहनत करी तो मेरे को अच्छा अच्छा पैसा मिले, प्रॉफिट मिले, अच्छे अच्छे कस्टमर्स मिले, सब मेरे आगे झुक जाए, मेरे घर वाले भी झुके, मेरे को बाहर वाले भी झुके, मेरे को क्लाइंट्स भी झुके, मेरे को सब सर जी साहब जी ऐसे करके कहीं ना कहीं सूक्ष्मता में मान बहुत अच्छी लगती है। अपनी मेहनत का फल सामने वाला को एक्नॉलेज करे, भाई मेरा हर चीज अच्छा चले। आपके अंदर में मेहनत का फल मेरे को मिले तो वो फल मेरे दिमाग के इमेजिनेशन में क्या है? जिसके अंदर में मेहनत करने का अहंकार है उसका फल स्वरूप आपको क्या मिलेगा? आपको मालूम है? पहले लॉस का अनुभव करना पड़ेगा, पहले हर जगह धक्के खाने पड़ेंगे, पहले आपको बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, और जब थोड़ा रास्ता आसान भी हो जाएगा, कहीं आपको थोड़ा आराम करने को भी मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप अपना पैसा भी देखने लगोगे, फिर भी जो मान की बात है ना उसको तो आप छोड़ ही दो। क्योंकि हर सृष्टि में जो बंदा बैठा है ना वो दृष्टापने में नहीं है, वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, वो अपने अहंकार पे चढ़कर फिर आपको मान दे ऐसी उसमें क्षमता भी नहीं है। तो उस चीज की एक्सपेक्टेशन तो आप प्लीज अपने मन से पहले निकाल ही दो, तब जाके आप थोड़े प्रैक्टिकल बंदे बनेंगे, तब जाके थोड़ा आपको मन में थोड़ा सा लॉजिकली आपको आराम आएगा, आप स्वयं ही मुस्कुराओगे। समझ में आया? जो मन में रखता है जगत इन प्रकार का, उसको सामने जगत का ही सामना करना पड़ेगा, ना ही ईश्वरीय प्रेम का। डिड यू गेट दैट? समझ में आया? जाग जाओ संतों, बहुत सपने देख लिए, अब बस करो, अब बस करो, अब आ जाओ रियलिटी में। लेट्स जस्ट स्टैंड इन रियलिटी। थोड़ा अपना ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना है हमको, थोड़ा अपने दिल को सच्चाई से भरने का टाइम आ गया है। अब राजाई का जीवन है, राजयोग उत्पन्न हो चुका है आपके जीवन में। क्यों दरिद्रता का सामना करना है? सो प्लीज
प्लीज बी रेडी टू फेस दैट रियलिटी। यहाँ पे जो है, पहले हम क्या समझते थे, अरे मेरे अंदर तो ऐसा नहीं था, तो ये क्या मैं फेस कर रही हूँ, आई डिडंट मीन टू से दिस, अरे बट व्हाई डिड यू से इट ऑल। सारे शब्द बेमाने, बोला तो क्या बोला, क्यों बोला, आपने अच्छी मीनिंग समझ के बोला, पर उसकी समझ की गारंटी है आपको? आपका हर शब्द वो किस तरीके से लेता है, क्या उसकी आपकी गारंटी है? काहे संसार का तड़का लगा के संसार रूप का दर्शन करते हो? फॉर व्हाट? शब्दों का आधार लेना बंद करना है अभी हमको। कौन चलेगा मेरे साथ इस बात को, जो टाइट पकड़े, जो अपने दिल को ऐसे रखे और चल सकता है मेरे साथ, उसको मैं स्वर्ग का अनुभव कराऊंगी हर सेकंड। प्लीज स्टॉप हैविंग फाउंडेशनल फेथ on any of your sense organs. इनको रहने दो। शब्दों का आधार कब मैं लूं? अगर मेरे को सामने वाले को अपनी ओन सेल्फ में खड़ा करना है, जरूर शब्दों का सहारा लो। जब जब बहुत जरूरत पड़े किसी बात को बोलने के लिए, क्योंकि नहीं तो संयम टूट जाएगा, तो जरूर लो। जब जब इससे किसी का भला होगा, तो जरूर शब्द लो। उस प्रभु की कीर्ति के लिए, जय जयकार के लिए, परमात्मा के भजन के लिए शब्दों का आपको आधार लेना पड़ेगा। जरूर लें, क्योंकि इन सब को मौन ही बोला जाता है। इन सब को मौन ही बोला जाता है। एंड खबरदार, अगर मन मेरा इमोशन में गोते खा रहा है, मन मेरा गंध में है, तो कृपया करके शब्दों का सहारा ना ले, क्योंकि वहां शब्द नहीं, वहां से जहर निकलता है। जहर उगलोगे आप, और बाद में आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि अरे ये मुझसे क्या हो गया, ऐसे कैसे मैंने बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था। इतना तो मैं सेवा करता हूँ पूरा दिन, पूरा टाइम मेरा हर टाइम भाव अच्छा होता है, पर ये कैसे मैंने गलत टाइम पे गलत चीज बोल दी। माय गॉड, इतनी अच्छाई जो आपके अंदर में है ना, वो आपकी दो शब्द के कारण खत्म हो जाती है। आपने क्या दे दिया? मौका। किसको? पूरे संसार को, जगत को आपके ऊपर उंगली करने का, दोष दृष्टि करने का हमने ही मौका दे दिया है। द पॉइंट इज, अब जो मौका दे दिया, तो उसको फेस किसको करना पड़ेगा? समय समय पर आपकी ये बात आपके सामने बोली जाएगी, आपको डाउन किया जाएगा, एंड हु नीड्स टू फेस ऑल ऑफ दैट? you. Therefore, let us not create trouble for ourselves. मेरा भाव एकदम गलत था संतों, सच्ची में बोलती हूँ, एकदम गलत। बाहर भी संसार में जी रहे हैं, अपने मन के अंदर भी संसार को लेकर ही पाल के जी रहे हैं। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, सुनते हैं ज्ञान बड़ा बड़ा, लेकिन परेशान हो रखे हैं अपने ही मन के अंदर के संसार के कारण। तो इस संसार को प्लीज तभी बोला, थोड़ा सा अपने मन को गुरु प्रेम के एसिड से धो डालो। देखो, थोड़ा जगत खत्म होता है ना मन के अंदर, क्या आराम मिलता है, क्या अंदर में माला माल आप हो जाते हो, कितना मजा आता है। सामने आपके देखो झगड़ा होगा भी घर वालों के बीच, पर आपको जैसे लग ही नहीं रहा है, आपको कुछ लगता ही नहीं है, आपको तो फिर भी हर एक के लिए प्रेम ही प्रेम है। पक्षपात से तो आप जैसे हट ही जाते हो। देयर इज नो प्राइड, देयर इज नो प्रेजुडिस, देयर इज नो बायस। इट इज सो ब्यूटीफुल। एंड और फिर धीरे धीरे आपका मन करेगा थोड़ा और गुरु की प्रेम की एसिड से मन को मैं धोऊं। धीरे धीरे जब आपका पूरा मन उस एसिड से धुलने लग जाता है ना, तब जाके गुरु की वाणी एज इन व्हाट इन कंडीशन कैच होती है आपको। दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू रियलाइज, ओ माय गॉड, आप और अंदर जाने की क्षमता क्रिएट कर
ले तो अपने अंदर स्वयं से आपको अपने अंदर में आप ही की आत्मा का दर्शन होने लगता है, दृष्टापना कैच होने लगता है, उस दृष्टा में ही आप टिकने लगते हो। आप खाली दृष्टा से होकर, दृष्टा में रहकर, दृष्टा ही हो ऐसे जानकर हर चीज का मजा लेते हो। सामने भी आपको वो ही दृष्टा दिखाई देता है। अरे दूसरा आया कहां से, दूसरा तो कभी बना ही नहीं था, है भी सत्य, हो भी सत्य, आगे भी सत्य ही सत्य है। सत्य ने कभी ना जन्म लिया तो मरेगा कब। जो अपने को करता समझता है वो वापस हर जूनी में अपने को पाता है। मरता वही है जिसने अपने को जन्मा जाना। माँ बाप आए कहां से, हम ऐसे सोचते थे कि ओ आई बीन गिवन बर्थ, हाउ कैन द यू बी गिवन बर्थ, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। सच्ची में अच्छी फीलिंग नहीं आती थी ये सोचकर कि मैं इतना छोटा, मैं जन्म भी ले सकता हूँ क्या, मेरा ऐसा भी हो सकता है क्या। और ये जब बात समझ में आती है कि हर जगह मैं ही समाया हूँ, हर कण में मैं ही हूँ, मेरे अलावा इस सृष्टि में और कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, और सब भी नहीं बना, ये सृष्टि भी नहीं बना, मैं को जानने वाला मैं ही है, पर उसको भी बोले कौन, सुनाए कौन। इतना खुलासा, इतना ओपननेस, इतना वाइडनेस, कहीं पे भी किसी को हम लिमिटेड ना जान सकते हैं, ना लिमिट में रहने की कोई मतलब है। इतनी सुजागी का रखना, अंदर में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, full sensitivity, full understanding of the mysteries of the Maya बहुत जरूरी है। अंदर में उसी को सुजागी बोलते हैं। माया के हर रहस्य को मेरा मन जानता है, और जानने के बाद में फंस नहीं सकता। मायापति जो मेरे गुरु ने मुझे समझाया, मेरा स्वरूप है कौन सा, माया के हर रहस्य को अब मैं जानता। मेरे अंदर में इतनी सेंसिटिविटी आ गई है कि मैं किसी भी दिल को जानते हुए कि भी जगत से भरा है, मैं उसको दोषी नहीं ठहराता, उल्टा अपना आप का ही स्वरूप का मैं दर्शन करता। मुझे ना नाम से मतलब है, ना स्वरूप से मतलब है, ना ही किसी की क्रिया या कर्म से मतलब है। मुझे खाली वो जागंदी ज्योत से मतलब है जो पूरे संसार को जलाती है, चलाती है। उस ओ हम ब्रह्म से ही मतलब है जो सिर से पांव तक समाया हुआ है मेरे अंदर। मन को इन चीजों से भर डालो संतो, नहीं तो दुख का पीछा कभी नहीं छूट पाएगा। मन को इन चीजों से भर डालो, अपने को आजादी में लेके आओ। जी लिया बहुत बंधन में, अब कोई बहाना बचा नहीं, अब कोई बहाना बचा नहीं दुखी होने का। तो कितने सुंदर ढंग से कृष्ण हमको कितना सुंदर रास्ता दे देते हैं। बोलते हैं तुम्हारा मन का जो भी कचरा है ना, प्लीज मेरे अर्पण वो भी कर दो, कोई बात नहीं। बेबी स्टेप्स, टेक बेबी स्टेप्स। व्हाट इज सरेंडर? खाली पदार्थ सरेंडर करेंगे क्या? वो तो मेरे थे ही नहीं पहले भी। सरेंडर क्या करोगे? पदार्थ तो स्वयं ही चेंजेबल है। एक मेरी बात समझना, एक हमारे कोई फ्रेंड है, वो कभी कभी सत्संग सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, तो उनको ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, एंसेस्ट्रल वेल्थ बहुत जैसे मिल गई उनके पास, यू नो बाय डिफॉल्ट, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज मिल जाती है ना। इतने परेशान, उनसे सांस नहीं ली जाए, मतलब दीदी प्लीज टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो। हम बोलते थे कि भैया टाइम ही टाइम है, पर भैया आप पहले थोड़ा सत्संग सुनो तो आपको टाइम तो अपने आप ही मिलेगा, पर उसके बगैर आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम बात कहाँ से करती हैं। तो थोड़ा अपने पे कृपा करो और सत का संग कर डालो। अब वो सत का संग कैसे करें जब उनका मन इतना परेशान हुआ पड़ा है? देखो, माया नहीं तो भी परेशानी, माया आए तो भी परेशानी, क्योंकि जो अधूरा मन है ना, वो दोनों से जूझ नहीं पाता।
जो अधूरा मन है ना, वो दोनों से जूझ नहीं पाता। हर चीज के लिए क्षमता का होना जरूरी है। हर चीज के लिए, हर चीज को पाने से पहले उसको संभालने की क्षमता जरूरी है। तो फिर जब उन्होंने टाइम लिया तो करुणावश टाइम भी दिया और उन्होंने बोला, दीदी मैं क्या करूं? मैंने कहा करना क्या है आपको, अभी तक क्या आप कर रहे थे जो अब करोगे? तो बोला नहीं, इतनी मेरे पास प्रॉपर्टी जायदाद आ रही है, मेरे नाम पे कर रहे हैं पापा, स्प्लिट कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत दिल जैसे ना बेचैन हो रहा है। भाई काहे का दिल बेचैन हो रहा है? क्यों बेचैन हो रहा है? कि पता नहीं मैं इसको संभाल पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं इसका मुझे क्या करना है, कैसे। भाई करना, इतना मन अपने को करता समझता है कि उसमें जो थोड़ी बहुत क्षमता भी है ना, वो भी जैसे ड्रेन आउट हो जाती है। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, खाली बात हुई है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, उसी में इनको इतनी परेशानी हो गई कि मैं करूंगा कैसे, मैं संभालूंगा कैसे, क्योंकि कमाया तो खुद है नहीं, तो जब मिल रहा है तो भी संभालने का टेंशन। अरे इतने प्यार से बात समझाई कि आप करने वाले हो कौन, चीज को मालूम है उसको कैसे अपने को रखना है, आप टेंशन ना लो। सबसे पहले तो माता लक्ष्मी को अंदर ही अंदर प्रणाम करो, जो भी वो देता है वो है देने वाला। आप समझते हो कि आप लेने वाले हो, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे कागज आपके पास है, वो पढ़ा रहेगा, प्रॉब्लम क्या है? टाइम टाइम पर आप टैक्स देते रहना, टाइम टाइम पर उसकी संभाल करते रहना, वो भी आप कौन हो करने वाले, वो तो नॉर्मल नेचुरल हो ही गा ना।